कर्मो संकर्मो, ये बता, ये जो हमारी फैक्ट्री का काम चल रहा था वो बंद क्यों हो गया? बंद का ऐसा कोई मामला ही फंस गया था। वो जो रामू था उसकी अचानक वो ग्राउंड के अंदर उसकी जमीन फंस गई है। यानी रामू किसान खींचा रहे कर जमीन, उसी की वजह से सारा काम रुक गया है। हमारे फैक्ट्री के बीचों बीच ग्राउंड में आ रही है। वो क्यों नहीं? वही जमीन हमारे फैक्ट्री के लिए रोड़ा बन रही है। बिल्कुल। तो चल रामू के घर चलते हैं। चलो इसी वक्त चल रहे हैं। क्या बताऊं, अभी तक चौधरी साहब आखिर आप आज अचानक हमारे घर पे? हाँ, आखिर कौन सी बात है रामू? बात ही कुछ ऐसी है जो हमें तुम्हारे घर तक आना पड़ा। अरे लेकिन वो बात तो मैं जानना चाहूँ कि आखिर किस लिए मेरे घर पे आना पड़ा हुआ? रामू, हमारी जो शराब की फैक्ट्री बन रही थी, उस शराब की फैक्ट्री के ग्राउंड के बीचों बीच में तुम्हारी 4 एकड़ जमीन आ रही है और मैं ये चाहता हूं कि वो अपनी 4 एकड़ जमीन हमें दे दो और उसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपए और उम्र भर के लिए नौकरी भी दूंगा। काली चौधरी, शायद आपकी शराब की फैक्ट्री के ग्राउंड के बीचों बीच में हमारी जमीन आ रही है 4 एकड़ और उसकी कीमत आप 50,000 रुपया और नौकरी की धमकी देकर हमें खरीदना चाहते हो? चौधरी साहब, अरे वही तो हमारी एक मातृभूमि है और वही माँ है, हमारे बाप है और उसका मैं सौदा कर दूंगा। नहीं चौधरी, तू देना नहीं चाहता हूँ जमीन? कभी नहीं होता। रामू, अगर रामू मानो जो न कहना हमारा, देख, मैं तुझे अभी समझा रहा हूँ, अपनी जमीन मुझे दे दे चोर। पहले कई बार कह चुका कि मैं अपनी जमीन का सौदा नहीं करूंगा। काली रामू, अगर तू प्यार से नहीं देगा तो काली चौधरी तुझे जबरदस्ती हासिल करेगा। तू कैसे मेरी जमीन जबरदस्ती ले सकता है? तू नहीं देगा खाली, और जमीन आज तुझको अब देना पड़ेगा। और जमीन आज तुझको अब देना पड़ेगा और नहीं मार हर करके खाना। दिखाता बहुत तू गरीब ताकत। चौधरी साहब क्यों मार रहे हैं मेरे पिताजी को? तो कौन है? मैं इनकी बेटी आशा हूँ। आशा? आशा ही तो जीवन है।
जानना चाहती है? हाँ मैं जानना चाहती हूँ क्यों हमारे पिताजी को आप मारते हैं। तो सुन, हमारी फैक्ट्री जो शराब की फैक्ट्री बन रही है, उस फैक्ट्री के ग्राउंड के बीच में तुम्हारे बाप प्रमुख किसान की 4 एकड़ जमीन आ रही है, और मैं चाहता हूं कि वो 4 एकड़ जमीन मुझे दे दे, और उसके बदले में 50,000 रुपये और उम्र भर के लिए नौकरी भी दूंगा। चौधरी साहब, ना आपका 50,000 रुपया मेरे पिताजी को चाहिए, ना मेरे पिताजी को आपकी नौकरी उम्र भर के लिए चाहिए, और ना ही मेरे पिताजी अपनी जमीन देंगे। आपको जो करना है वो कर लीजिए। यानी तू भी इस तरीके से हो तो बात नहीं मानेगी हो? अरे प्रमोद करवा, क्या देखता है? रमुआ के अंगूठा लगवाई सोली ऐसा कम मत। और चौधरी होकर गांव का अब करे नीच का। चौधरी होकर गांव का अब करे नीच का काम, और जी में तो है मेरे तेरा कर दूं काम। लड़का तू कौन है और क्या है? लड़के तो कौन हो और क्या है तेरा नाम? किस वास्ते? यानी तुम मेरा नाम और पता जानना चाहते हो तो सुनो। मेरा नाम है गरीबों का मदद करने वाला देवा। तो चुपचाप लौट जा। चुपचाप चला जाओ यहाँ से। काली चौधरी, मैं कहता हूँ तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो चले जाओ काली, ये कहना हमारा। चले जाओ काली, ये कहना हमारा, और नहीं तो बना दूं बुरा हाल। मेरा दिल के जादू और जलन ना बढ़ानो, और मेरे दिल के जादू और जलन ना बढ़ाओ। मेरे सामने से ये देवो जानना चाहता है? हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि आप आखिर रामू काका को किस लिए मार रहे हो? वजह है मैं जानना चाहता हूँ। जरूर बताऊंगा देवा, जरूर बताऊंगा। वजह यह है कि जो हमारी शराब की फैक्ट्री बन रही है, उसके बीचों बीच ग्राउंड में 4 एकड़ राम किसान की जमीन आ रही है, और मैं ये चाहता हूँ कि वो जमीन मुझे दे दे, और उसके बदले में 50,000 रुपये और उम्र भर के लिए इसे नौकरी भी दूंगा। कोई अपनी मातृभूमि ना बेचे तो चौधरी? ना बेचे तो, अगर ना बेचे तो कौन चौधरी उसे छीन लेता देवा।
काली चौधरी, तुम्हें शायद ये बात नहीं पता कि जब सन 1947 में ये भारत देश आजाद हुआ था, उसी दिन से हर किसान अपनी जमीन का स्वयं मालिक है। देवो मालिक है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत काली चौधरी की चलती है। क्या कि सभी किसानों ने अपने अंगूठे का निशान कागजातों पर दे दिया है। मैं देखना चाहता हूँ कि रामू काका ने किस पे निशान लगाया है। सिर्फ राम किसान का अंगूठा बाकी है। दिखा रे साले कागज दिखा। सारे किसानों की लिस्ट है, पूरी बनी हुई है। ना ही तो इस स्टाम्प पेपर पे रामू काका का अंगूठा लगा था और ना ही लगेगा। ना रहेगी बांस और ना ही बढ़ेगी बांसुरी। ये तूने कागजात नहीं फाड़े हैं, बाकी अपनी मौत का वो पन्ना फाड़ दिया है। ज्यादा सिर पे काली चौधरी मर गए देवा को मारने वाले। अभी तक इसे में कितना दम नहीं हुआ जो देवा को छू सके। देवो याद रख लो, ये काली चौधरी तेरी मां। वक्त आएगा तो वो भी देख लूंगा। मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ काली चौधरी, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। देवो बेटा देवा, हाँ रामू काका, अगर तू सही वक्त में नहीं आ जाता, ये काली जो है जबरदस्ती मेरा अंगूठा लगवा कर मेरी जमीन को हड़प कर लेता। रामू काका, जब तक इस देवा के सीने में दम है, जब तक इस गांव में देवा रहेगा, तब तक ये काली चौधरी किसी पे भी जुर्म और अन्याय नहीं कर सकता। बेटा मैं तुम पर आभारी हूँ। क्या मेरी जमीन को तूने बचा लिया? नहीं नहीं रामू काका, ये तुम गलत सोच रहे हो। अरे मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ। मैं भी एक मजदूर का लड़का हूँ और एक मजदूर पे अत्याचार होते हुए मैं नहीं देख सकता। मैं मानता हूँ बेटा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। नहीं नहीं रामू काका, इससे बेटा जरा होशियार रहना। रामू काका, जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ा है, तब तब किसी न किसी का जन्म हुआ है। जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ। जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो साक्षात कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। जब जब इस धरती पे पाप बढ़ता रहेगा, तब तब किसी न किसी का जन्म होता रहेगा। रामू काका, मैं मानता हूँ बेटा तुम्हारी बात को। रामू काका, लेकिन इस समय ये कलयुग है। रामू काका, कलयुग में तुम चिंता मत करो, मैं अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बूढ़ी माँ मेरे घर पे इंतजार कर रही होगी और आप सुकून की जिंदगी रहिए। चलिए बेटा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। देखिए ऐसा जी बाबूजी। देख लिया ना? जी हाँ। मुझे तो डरने लग रहा है कि आखिर तू कॉलेज जाती है आप डरिए मत पिताजी, और ये बहुत ही खतरनाक है। ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं, तुझे ना देखूं तो मुझे आता नहीं। क्या बताऊं, अब मुझे नदी जाना चाहिए, गंगा जल लेके आना है।
माँ आपके हाथों में लोटा और कहाँ जा रही हो माँ? बेटा मैं जा रही हूँ गंगा जल लेने। अरे माँ तुम कैसी बातें करती हो? अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है, अब तुम्हें घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं। ये लोटा मुझे दीजिए और मैं तुम्हारे लिए पूजा करने के खातिर गंगा जल लेके आता हूँ। अरे नहीं बेटा तू यहीं रुक, मैं जाती हूँ, मैं ले आऊंगी। नहीं नहीं माँ मैं खुद लेके आऊंगा। आज के बाद तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। मैं जब पढ़ाई से घर वापस आऊंगा तो सारा घर का काम करूंगा। मुझे दे दीजिए माँ लोटा। ठीक है बेटा। पहला गुमा जी ये बताइए ये देवा का घर है? हाँ और मुझे देवा से मिलना माँ जी, कहाँ मिलेगा देवा? देवा तो गया है नदी को पानी लेने के लिए। देवा हम हैं तो है। देवा हम देवा तुम ही देवा हो? देवा जैसे लगते नहीं है। बट देवा हो तुम? एक बात पूछूं, बता सकते हो? नहीं बता पाए तो मैं ना मानूंगी तुम देवा हो। तुम देवा हो? तुम्हारे ऊपर टाई नहीं है? जी हाँ। टाई से ले बंधे उसे नटाई कैसे यात्रा है? नटाई? हाँ, ये तो बक चल, तू देवा नहीं है। ये बता देवा कहाँ मिलेगा? हम काहे तुमसे बताए कि शहर की तरफ मिली है? अरे मेरा काम है देवा से। तुमसे काहे बताए कि शहर में है? नहीं बताओ? तुमसे काहे बताए कि शहर में है? तो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। और तुमसे एक बात हम काहे बताए, नदी में पानी लिए गए हैं। अरे नदी में पानी लेने? तुमसे काहे तब तो मैं वहीं जाती हूँ, मैं देवा से मिलने। तुमसे बताए बहुत मारे जाओगे तुम। मैं गंगा जल लेने आया हूँ अपने माँ के लिए, क्योंकि मेरी माँ जब मैं यहाँ से पानी लेके जाऊंगा तभी वो पूजा करेंगी। और जहाँ दिल में सफाई रहती है, होठों पे हंसाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा। जहाँ दिल में सफाई रहती है, होठों पे हंसाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश